हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर। एग्ज़ाम एकेडमी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सभी को भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर जो भी रिक्रूटमेंट रहता है उसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो गाइस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, हम इस वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पोस्ट जो है वो रेगुलर पोस्ट पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट में रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है फॉर्म को फिलअप करने का, और इसका जो लास्ट डेट है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं वो आप लोगों तक समय पर पहुँचता रहे। तो ये जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीय संस्थान मेघालय से निकल कर आया हुआ है। ये नेशनल इम्पोर्टेंस की एक इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। जो सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए, तो 10 लेवल का पे स्केल रखा गया है। हालांकि 10 लेवल का जो पे स्केल होता है वो 57,700 रुपये से स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है जिसके लिए रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 का जो पोस्ट है वो परमानेंट पोस्ट है और इसकी सैलरी लेवल 12 की यहाँ पर रखी गई है। तकरीबन 1,01,500 रुपये की यहाँ पर आप लोगों को पर मंथ की सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो ये सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है 13A2 लेवल का पे स्केल यहाँ पर रखा गया है। 1,31,000 रुपये के करीब यहाँ पर सैलरी आप लोगों की होने वाली है। प्रोफेसर के लिए 1,39,000 की सैलरी यहाँ पर है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। और जो फैकल्टी यहाँ पर है जिसके लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं उसमें यहाँ कंबाइंड नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों का नोटिफिकेशन एक साथ यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर प्रोफेसर के लिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए तो कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 में यहाँ पर 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट रखे गए हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए 1 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए 1 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट एससी कैटेगरीज में और 2 पोस्ट ओबीसी के लिए रखे गए हैं। कुल टोटल 3 सीटों पर यहाँ रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग से अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 में 3 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर जो पोस्ट मांगे जा रहे हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए 1-1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। फिजिक्स के लिए, फिजिक्स डिपार्टमेंट से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। केमिस्ट्री से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 में 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए यहाँ पर 3 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीटें हैं और प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। वहीं अगर आप ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का पोस्ट है उसमें 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रखा गया है। तो प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें आप लोगों की जो पीएचडी है वो मैंडेटरी है, पीएचडी होनी ज़रूरी है। साथ ही साथ आप लोगों के पास 10 साल का टीचिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस आप लोगों के पास हो एज ए एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में, तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखे गए हैं उसमें पीएचडी यहाँ पर भी मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ जो एक्सपीरियंस है वो 6 इयर्स का मांगा गया है, जिसमें आप लोगों को टीचिंग और रिसर्च में यहाँ पर 6 साल का आप लोगों के पास असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए जो एजुकेशन यहाँ पर रखा गया है इसमें भी पीएचडी मैंडेटरी है। इसमें 3 साल का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर पीएचडी
तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीएचडी मांगे गए हैं, किसी तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पर जो फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट रखा गया है वो 29 फरवरी 2024 का डेट रखा गया है। 29 फरवरी से पहले आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा www.nitm.ac.in पर विजिट करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो गाइस इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आप लोग जो है इसका फॉर्म अगर फिलअप करना चाहते हैं तो इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है वो 29 जनवरी 2024 से स्टार्ट कर दिया जाएगा और इसका जो लास्ट डेट है वो 29 फरवरी 2024 तक रखा गया है। 29 फरवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।